जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है हरदीप सर सिवल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर डेडिकेटेड है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो हमारा देश की अगर जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो जनसंख्या में हमारा देश दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। 137 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड। हमारे देश में 137 करोड़ की पॉपुलेशन में 700 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसके अंदर 22 जो हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 121 मदर टंग्स हैं। और इन भाषाओं के अंदर सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो हमारे ही देश की है, जिसका नाम है संस्कृत। और संस्कृत में ही हमारे जितने भी वेद लिखे गए हैं वो सारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हमारे ही देश के अंदर 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हमारे देश के अंदर न्यूज़पेपर बनते हैं। और अगर बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की तो बात कर लेते हैं मीडिया की। हमारे देश के अंदर सिर्फ हमारे देश के अंदर 400 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हमारे देश के अंदर है। बेशक हमारे देश का जो मीडिया है उसका जो 206 देशों में अगर हम बात करें तो हमारा जो देश का मीडिया है वो 150 नंबर पे आता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अगर कर्मचारी हमारे काम करते हैं वो रेलवे में करते हैं। 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं। ये जनसंख्या, ये जो काउंट है ये कई देशों की टोटल जनसंख्या से भी ज़्यादा है, जैसे आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया। इनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग तो हमारे रेलवे में काम करते हैं। अगर हम बात करें आर्मी की तो आर्मी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी हमारे ही देश की है। इंडिया ने हिस्ट्री में पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में इंडिया ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर, किसी भी रियासत के ऊपर पहले कभी आक्रमण नहीं किया है। और अगर उनके ऊपर आक्रमण हुआ है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमारे देश के सैनिकों ने दिया है। अब बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया को दो नाम मिले हैं। ठीक है, एक मिला है भारत और एक मिला है इंडिया। तो इंडिया इसलिए मिला क्योंकि वो इंडस जो रिवर है उस पर प्रेरित होकर हमें इंडिया का नाम मिला है। और भारत नाम मिला है, राजा दुष्यंत के बेटे थे भारत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, और इंडिया के अंदर ही 5000 साल पुराना एक जगह है जिसको भगवान शिव ने ढूंढा था, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और हमारे ही देश की जो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे ही देश की है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे ही देश की है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम ही अपने प्रतिनिधि को चुन के आगे सरकार में, हम अब जो जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वही आगे जाके सरकार बनाते हैं। जो प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं, हमारे देश के 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में जब चुनाव करके हम अपने देश के प्रदेश के प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं। और संसद में 2 सदन होते हैं हमारे, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा में 245 मेंबर्स को चुन के हम भेजते हैं पार्लियामेंट, और लोकसभा में 543 यानी 543 मेंबर्स को हम भेजते हैं संसद में, ताकि वो हमारी समस्याओं को देश और दुनिया तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। अगर स्टेट्स की बात हुई है तो बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट स्टेट की बात करते हैं। जो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है हमारी वो है राजस्थान, और जो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेट है एरिया वाइज वो है गोवा। और अगर बात करें पॉपुलेशन के आधार पे सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है सिक्किम, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो है उत्तर प्रदेश। और बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 12 साल में एक कुंभ का मेला करवाया जाता है। और वो कुंभ का मेला इतना बड़ा और विशाल होता है कि यहाँ पे इतने लोग आए होते हैं कि उस मेले को हम स्पेस से भी देख सकते हैं। बात यहाँ पे स्पेस की कर रहे हैं तो स्पेस में अगर आपको ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट उन्होंने परीक्षण किया था, वो उसको उन्होंने बैलगाड़ी में और साइकिल पे ट्रांसपोर्ट किया था, जिसके अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल मैन भी उसी ही प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे। बट आज ये आलम है
बट आज ये आलम है कि हमारे देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 104 सैटेलाइट्स को एक ही बार में स्पेस में भेज के। बात करते हैं मार्स की, तो इंडिया ने मिशन मंगल को पहले ही अटेम्प्ट में पूरा कर लिया था, जिसको उन्होंने पूरा किया था 24 सितंबर सन 2014 में। और दूसरी बात कि इंडिया ने सबसे पहले मून पे पानी की खोज करने वाला कौन था, वो इंडिया ही था। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, इसके अंदर टोटल 61 मेडल्स को जीत के इंडिया ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और अगर बात करें रिकॉर्ड की, तो पिछले 41 साल से ट्रैक एंड फील्ड में भारत को कोई भी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में नहीं मिला था। तो पिछले ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने उस गोल्ड मेडल को जीत के 41 साल का जो हमारा वनवास था उसे ख़त्म किया। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इंडिया ने ही चेस का और जो आप सांप सीढ़ी खेलते हैं उसका निर्माण इंडिया ने ही किया था। इंडिया में क्रिकेट को रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है, बट आपको जान के ये खुशी होगी कि एक अदर स्पोर्ट्स भी है जिसमें इंडिया ने अपना डंका बजवाया है। पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उस गेम के उन्होंने इंडिया ने ही जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कबड्डी की। कबड्डी के 6 वर्ल्ड कप हुए हैं आज तक, और इंडिया ने 6 के 6 वर्ल्ड कप जीत के हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आपको पता है कि कोरोना काल में, जब कोरोना महामारी फैली थी, तब बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इसके अंदर हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे और पुलिस वाले थे, जिन्होंने अपनी जानें हमारी सुरक्षा में हमें बचाने के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी थी। उनको मेरे परिवार की तरफ से, अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और पूरी दुनिया की तरफ से उन्हें मैं सल्यूट करता हूं। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के बलिदान की वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। हमारा देश बहुत ही सेकुलर देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुटता से रहते हैं। मेरा ये मानना है कि एक घर में अगर बर्तन हैं तो वो कभी ना कभी तो बजेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनको उठा के हम बाहर फेंक दें। एक बगीचा है, उसमें तरह तरह के फूल ही अच्छे लगते हैं, और यही चीज़ हमारे देश की खूबसूरती है। इस कोविड में, इस कोरोना काल में हमने ये बता दिया दुनिया को कि हम यूनाइटेड, हम हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। एक यूनिटी में हम रहते हैं कि सब ने हर कुछ को भुला के, सब बैर विरोध को मिटा के एक दूसरे की मदद की। यही मेरे देश की महानता है, यही मेरा देश, तभी तो मेरा देश सारे जहां से अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भी बताएं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, कितना महान है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।